कहाँ की रहने वाली हो आसिया? हजवेरी हाउसिंग स्कीम। वालिदैन है? हाँ जी। दोनों वालिद और वालदा जी। इकट्ठे रहते हैं? हाँ जी। स्टडी की है? हाँ जी। कितनी? मास्टर्स की है। सही है। तो बाकी बहन भाई? वो भी है, उन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, कितने बहन भाई है? 4 बहन भाई है, मतलब 3 बहनें 1 भाई। 3 बहनें। आप सबसे बड़ी हो छोटी हो? नहीं, मैं सेंटर में हूँ, दरमियान में हो। एक बड़ी है छोटी है। एक ही भाई था आपका? सही है। क्या किससे थी दोस्ती, किससे थी आपकी, किससे शादी करना चाहती थी, क्या हुआ? दोस्ती नहीं आप इसको कह सकते हैं, घर वालों की रजामंदी से हुआ था रिश्ता। कब? 4-5 माह पहले। किसके साथ? फुप्पो के बेटे से। फुप्पो के बेटे के साथ। सही है। तो अदनान क्या कहता था? भाई कहते थे कि वहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे शादी नहीं करनी है। सही। भाई छोटे थे सबसे? भाई सबसे बड़े थे। बड़े थे सबसे। क्या करते थे भाई? 2 जगह पे काम कर रहे थे, लोग की वैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, वैसे तो ओवर एज हो गई थी जब इन्हें पता चला था कि मतलब इस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है प्रैक्टिस करने का। साथ में बेकरी वगैरह का कोर्स था, वो कर चुके हुए थे अपनी, मतलब बेकरी का सीख रहे थे कुछ चीज़ें, डोनट्स वगैरह बनाने, बिस्किट्स वगैरह बनाने, कुछ इस तरह। सही है, ठीक है। तो और प्यार करते थे सारी बहनों से, घर वालों से? जी। वही थे कफील आपके घर के, वही संभालते थे घर? वो भी थे और अब्बू भी कर रहे थे। अब्बू क्या करते थे? अब्बू की स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। सही है। तो इसके अलावा क्या तनाज़ा क्या था, क्यों नहीं वो पसंद करते थे आप जिससे शादी करना चाहती थी? शादी का भी या वैसे भी घर में मतलब छोटा मोटा इख्तलाफ उनको मतलब रहता ही था, झगड़ा किसी ना किसी बात पे। अब शादी की मेन वजह वहाँ पे करने की क्या है क्या नहीं है वो उनको ही पता है, क्योंकि उनसे रीज़न्स वगैरह पूछी थी कि मतलब ना करने की क्या यहाँ पे रीज़न है या इख्तलाफ किस चीज़ पे है। सही। तो वो यही कहते थे मतलब कोई ऐसी मतलब एक होती है कि बुरी आदत किसी इंसान में है, कुछ भी ऐसा वो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस मेरी मतलब दिल नहीं चाहता कि यहाँ पे करने को, रजामंदी नहीं है। क्या नाम है उसका जिसके साथ शादी करना थी आपने? वकास। पुप्पो का बेटा है? जी। सही है। तो वो कहते थे नहीं मैंने नहीं होने देनी? हाँ जी, उन्होंने एक ना पुप्पो को फ़ोन वगैरह पे करके थ्रेट्स भी दी थी कि मतलब इस रिश्ते से यहाँ से पीछे हो जाए वरना वो ना उनको कत्ल कर देंगे। किन्होंने थ्रेट्स दी? भाई ने। भाई ने? कि शादीशुदा थे भाई आपके? नहीं, अनमैरिड थे। क्या एज होगी? 39। 39। शादी क्यों नहीं की थी अभी तक? वो कहते थे मैंने नहीं करवानी है। बहनों की करवानी है शादी? बहनों की नहीं, मतलब ऐसा ये होता है कि बहनों की करके फिर करनी है, वो नहीं था माइंडसेट उनका। वो कहते थे कि मैंने करवानी ही नहीं है, कभी भी नहीं करवानी है, कभी शादी नहीं करवानी। सही है। तो वो नहीं शादी होने दे रहे थे जी। वजह क्या बनी सारे वाक़े की? क्या क्या होता रहा, किस वजह से लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो बढ़ते रहे? यही वजह थी एक, वकास के साथ शादी ना करने की इजाज़त देना? कह सकते हैं, लेकिन वो छोटा ही शादी की बात तो बाद में ही आती है। वैसे भी इख्तलाफ घर में हर चीज़ पे रहता ही था, वो कुछ भी है, खाना पीना, आना जाना, ओढ़ना या कुछ भी ऐसा, मतलब हर चीज़ में उनका किसी ना किसी चीज़ में ना खाम खा का बिला वजह का एग्रेशन स्टार्ट हो जाता होता था। अच्छा। और बड़ा एक्सट्रीम भी होता था। ठीक है। फिर कत्ल करवा देना चाहिए ऐसे भाई को जो ऐसे करे। और इकलौता भाई हो 3 बहनों का, आप समेत। 2 और भी बहनें? जी। वो छोटी हैं? एक बड़ी है एक छोटी है। सही। फिर कत्ल करवाने का सोच लिया भाई को? सर, क्या हुआ? पूरी प्लानिंग तो नहीं बतानी था, है, बस पूरी ये बात था कि बतानी है। डराना धमकाना जैसे भाई कर रहे हैं, तो वकास के साथ भी यही हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब वो तो बाहर होते हैं कि मेरा यहाँ पे भाई है, तो फिर भाई से कह के कुछ इस तरह का करते हैं कि भाई को ना रास्ते से हटा देते हैं। वकास ने कहा? तो फिर उन्होंने मतलब डीलिंग वगैरह जिससे भी की। क्या बात की? वो कब बात की, कितने अरसे पहले? पूरी डिटेल से बात बतानी है। ये तकरीबन 1-1.5 माह पहले की बात है कि जब मतलब ये चीज़ हुआ था कि मतलब भाई को पहले मनाते हैं, पूछते हैं भाई से कि रीज़न क्या है ना करने की। अच्छा। जब पूछा तो फिर मतलब भाई ने कहा कि नहीं ऐसे कोई रीज़न नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब भाई किसने को पूछा? मतलब घर वालों ने पूछा बिठा के भाई से। घर वाले कौन? अम्मी अबू ने। अच्छा। कि रीज़न मतलब बताएं, तो उन्होंने कहा मतलब ऐसे कोई रीज़न नहीं है। तो फिर यही कहा था कि अगर रीज़न नहीं है तो मान जाए इस चीज़ पे। तो कहते थे नहीं मानना नहीं है मैंने इसको करने में यहाँ पे। अच्छा। जो भी हो जाए मतलब मैंने नहीं मानना इसको करने में। फिर आपकी बात हुई वकास के साथ? क्या कहा वकास के साथ? वो कब बात हुई? ये तकरीबन 1-1.5 माह पहले की बात है। यही बात हुई थी कि मतलब भाई से कहा है तो भाई इस चीज़ में नहीं मान रहे हैं। अच्छा। तो फिर मतलब ये डिसाइड हुआ कि भाई अगर मतलब डराते धमकाते हैं, भाई थ्रेट्स देते हैं, तो मतलब भाई को भी डराते हैं। तो वकास से अगर आपकी बात हो रही है तो ये फिर अरेंज मैरिज तो ना रही ना, फिर तो लव मैरिज हो गई। बाकायदा आप एक उससे रब्ता कर रही हैं। सर नॉर्मली जब बात वगैरह होती है रिश्ते की, तो उसके बाद अगर बात स्टार्ट होती है तो वो लव मैरिज थोड़ी बन जाती है। नहीं, आपने तो अब कत्ल ही करवा दिया भाई का। अच्छा, पहले कत्ल की दास्तान सुनाए, बाद में इस पे फैसला करेंगे। वो रेंज उसके है। बाद फिर जब वकास से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मतलब भाई से कह के वो यहाँ पे हैं जो,
क्योंकि वो तो वहाँ से कुछ भी कर नहीं सकते थे। तो फिर ये कहा था कि मतलब मैं अपने भाई से कह के तो मतलब अरेंज वगैरह करता हूँ, या जिसको भी हायर करना है या लेन देन का मामला जितना भी करना हो, फिर जो भी उन दोनों के बीच में होगा वो होगा सब कुछ। अच्छा, फिर आपने क्या कहा वकास को इस बात पे कि करवाओ? ठीक है, बोलना है। जी। अच्छा, कि मेरे भाई को कत्ल करवा दो। कत्ल नहीं, ये डराने धमकाने की बात ही हुई नहीं, थी। डराने धमकाने के लिए हायर क्या करना है? डराने धमकाने के लिए हायर थोड़ी करते हैं। वो उजरती कातिल जो पैसे लेते हैं वो तो लोगों को कत्ल करते हैं। तो मतलब आपने ओके कर दिया उसे कि कत्ल करवा दो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन दोनों के बीच में बात हुई थी, जो भी सारा प्रोसेस हुआ किन के था। बीच में? वकास में और अब्बास के बीच में। अब्बास वकास का भाई है, भाई है, कहाँ पे छोटा रहता है? शादरा वाली साइड पे। शादरा वाली साइड पे, ठीक है। आपका रब्ता नहीं हुआ अब्बास के साथ? नहीं, मेरा नहीं हुआ था। मतलब जिनके साथ बातचीत करनी थी, जो भी था, आप अब्बास से पूछ लें। मेरा उनके साथ मतलब कोई ऐसे अब्बास के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं हुई इस चीज़ में। वकास को आप बताती रहती थी क्या मतलब टाइमिंग है, भाई कब जाता है, कब नहीं, आता भाई है? की टाइमिंग तो मुझे भी बतानी थी, भाई हॉस्टल में रह रहे थे। अच्छा भाई की टाइमिंग का आने जाने का वो मुझे बतानी था। अच्छा, 1.5 माह पहले ये बात हुई हाँ आपकी। जी। उसने कहा मैं अब्बास को कहता हूँ जी। और फिर कत्ल करवाते हैं। फिर वो फिर उनके बीच में हुआ है, जो कुछ भी जिस तरह से भी डिसाइड हुआ है। मेरी तो बस नॉर्मल जैसे बात हो जाती है, ये जैसे डेली बेसिस पे या कभी कभार कॉल्स वगैरह पे, वो बस वैसे चल रहा था। ठीक है, वो होती रहती थी आपकी बात वकास के साथ? हाँ जी। वकास क्या कहता था कि काम हो रहा है, लगाए हुए मैंने बंदे नहीं, पीछे? ये डेली बेसिस पे हमारी मतलब ऐसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप कहें कि वो चीज़ डिस्कशन इतनी नहीं डीपली इस चीज़ पे होती थी नॉर्मल। अच्छा, डेली बस बेसिस एक पे दफ़ा क्या एक चीज़ हो गई हुई थी, मतलब कह दिया हुआ तय था हो तो गई थी? जी। डेली बेसिस पे क्या बातें होती थी? बस डेली यही कि नॉर्मली मतलब क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, क्या खाया पिया, कहाँ अच्छा। पे हैं। तो मोहब्बत ही है ना ये अरेंज कहाँ पे रह गई? अभी तो शादी नहीं हुई आपकी। सही है। अब ये बताएं, आपका भाई जब मर्डर हुआ, कैसे मर्डर हुआ, आपको कैसे इतला मिली, वो बताएं। वो तो अब्बू ने बताया था, अब्बू जब घर आए थे। वो बताएं ना सारी बात, कैसे बताया था अब्बू ने? कहाँ पे मेरा बेटे को कत्ल कर अब्बू दिया? आए भाई थे कत्ल। तकरीबन ना रात में 3 बजे के रेस्क्यू वालों ने कब की बात है? ये 23-24 की दरमियानी शब में अच्छा कि इस तरह रेस्क्यू वालों की कॉल आई है कि ना भाई का मर्डर हो गया। अच्छा, फिर ये कि सर अफसोस भी हुआ था सुन के, और अभी भी है। अफसोस हुआ? कितना? खुद ही कत्ल करवा के भी अफसोस होता है? कातिल को भी कभी अफसोस होता है? जी। अच्छा, कातिल को भी होता है। अच्छा, फिर जब इतला मिल गई कि भाई मर्डर हो गया, वकास से रब्ता किया? नहीं, क्यों नहीं किया? आपकी तो बात हो चुकी, तय हो चुका है, तो उससे रब्ता क्यों नहीं किया? उससे रब्ता उसका भी नहीं आपको कॉल आई? नहीं, ऐसे उसके बाद भाई के मर्डर के बाद इतनी बात हुई नहीं थी, क्योंकि घर में आना जाना इतना लगा हुआ था। अच्छा, कोई भी नहीं देखा, भी नहीं कोई मैसेज आया हो नहीं, व्हाट्सएप ताज़ियती पे? कॉल आई थी, अगले दिन आई थी वो भी। आपसे अफसोस किया अब्बू से, वकास ने? अम्मी से।